हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम टू इको सीखो। माय नेम इज संदीप भोगल और मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा आपके साथ। एमसीक्यूज एक्चुअली कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैं मैंने सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने का सोचा है। तो अभी कुछ सिंपल एमसीक्यूज हैं, इसके बाद वाले वीडियो में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज लेके आऊँगा, लेकिन अब ये रेगुलरली आते रहेंगे। फॉलो करते रहो और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल इको सीखो को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक उस व्हाट्सएप चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप अगर छोटे कंसेप्ट को कम टाइम में समझना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आप चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल इको सीखो को फॉलो कर लो, वहां पे आपको मिलते जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। सो पहला क्वेश्चन है, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। वी ऑल नो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज सारे एंट्रीज को हम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे टर्म गुड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड्स मतलब विजिबल गुड्स, गुड्स तो इसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। गुड्स मतलब विजिबल गुड्स हो गए। बैलेंस ऑफ ट्रेड मेजर्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज। देखो गुड्स, अगेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली विजिबल गुड्स का होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें भी एक ट्रिक है। आप चारों ऑप्शन में देखना, अगर कोई ऑप्शन बोथ ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी नहीं है, तो आपको अगर राइट आंसर मिले उसको टिक मार देना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम बचता है, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी ज्यादा हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब इक्वल नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट्स आर नॉट इक्वल टू इंपोर्ट। तो इसको जनरली बहुत लोग डेफिसिट मार्क करके आते हैं, ये गलत आंसर है। डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, तो इसीलिए सरप्लस, डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस सरप्लस और डेफिसिट दोनों, बोथ ए एंड बी। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो सकता है। सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो। डेफिसिट कब होता है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो। बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल हो, सब हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ विजिबल, विजिबल मतलब अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट इज कॉल्ड बीओटी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट में क्या क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बोथ ए एंड बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है। इन करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं और पढ़ा है इस चैप्टर को, तो करंट अकाउंट में विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, इनकम दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यस। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यस। रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यस। सो ऑल ऑफ द अबव। तो करंट अकाउंट में सब आता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस, क्योंकि ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को जो इम्पैक्ट करता है उसको हम फॉरेन मतलब उसमें कैपिटल अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो अपने कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करे। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आइटम इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। लोन्स, यस, इट इज क्रिएटिंग लायबिलिटी। एनआरआई डिपॉजिट्स विद इंडियन बैंक, यस। सो ऑल ऑफ द अबव। एनआरआई मतलब वो अब हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो गया है। जिस कंट्री में पैसा कमा रहा है और हमारे कंट्री में पैसा लेके आ रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज -600, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड। तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, -600 है, क्वेश्चन यही दिया है। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो ये -600 कैसे आएगा, अगर यहां पे 1200 होता तो -600 है तो 1100, सो 500 minus 1100 इज -600, सो दिस इज द आंसर। मतलब इंपोर्ट 1100 का है और एक्सपोर्ट 500 का है।
आगे के क्वेश्चन कुछ इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको जब पीडीएफ मिलेगा या आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कमेंट में अपने आंसर मुझे डाल के बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। द ट्रांजैक्शन विच आर टेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जो हम लोग accommodating items, accommodating transactions are those transactions which are incurred to maintain the balance in the balance of payment account. इसको below the line items भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर पेमेंट। ये ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर पेमेंट में भी, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, जिसके बदले में वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो ग्रांट्स, हेल्प अगर गवर्नमेंट ने किया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, हेल्प किया, डोनेशंस, मतलब ऑल ऑफ दीज। ये जो है अब देखो इसमें एक चीज मैं समझाता हूँ आंसर करने का तरीका। आपको पता है ग्रांट्स है, ग्रांट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है, डोनेशन जो है ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। और अगर ऑप्शन बोथ ए एंड बी होता तब आप कंफ्यूज होते हैं। अब आप इसको लेके श्योर नहीं हो, ये दोनों पक्का है, तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा, बिकॉज ये दोनों को तो आप इंक्लूड करोगे। अगर इसमें डाउटफुल है मतलब ये होगा, ये ऐड होगा इसमें, बिकॉज ऑल ऑफ दीज इज द ऑप्शन। सिर्फ ये गलत आंसर है, सिर्फ ये गलत आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज मतलब ये भी होगा ही। वैसे तो ये मैं बता दूं कि ये होना ही चाहिए, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है। 15 अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज 500 करोड़। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट सॉल्विंग। इसका आप आंसर मेरे को बताओ क्या होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड एज, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारा आता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इनकम एंड सारा कुछ आता है। तो डिफरेंस बिटवीन विजिबल आइटम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये से आता है। डिफरेंस बिटवीन इनविजिबल आइटम एक्सपोर्ट ये आता है। डिफरेंस between all receipts of foreign exchange and payment of all, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो सारा आ जाता है ना, तो इसमें कोई इसको मैं मार्क करूंगा तो गलत है। डी इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सो डी इज द राइट आंसर। बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती तो सिर्फ विजिबल गुड्स आता, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है तो इसमें सारे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड? विच ऑफ द फॉलोइंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ओनली विजिबल गुड्स, मतलब विजिबल आइटम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल नहीं आएगा। कैपिटल जो नेचर का होता है वैसे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता है। ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन विच आर ऑटोनॉमस, ये प्रॉफिट मोटिव यस होता है। आर नॉट कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनॉमस आइटम्स तो वो दैट विल टेक प्लेस, जो साल भर आइटम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको ऑटोनॉमस कहते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है कि डेफिसिट है, कोई मतलब नहीं है। बोथ ए एंड बी इज द आंसर, ठीक है। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप वहां जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम विच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच, चलिए अकोमोडेटिंग आइटम क्या है? आर नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिट मोटिव, यस उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं। कंडीशन बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव, डील्स विथ कैपिटल ट्रांसफर्स ओनली। तो ये जो है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, बिकॉज आर नॉट डिटरमिन्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव और आर कंडीशनड। ये जो ऑटोनॉमस आइटम है ये ना बैलेंस करने के लिए एंटर किया जाता है, तो वो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव साइड आएगा या नेगेटिव साइड आएगा वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between resident, they are called balance of payment. चलिए, in context of balance of payment which of the following statement are true? ठीक है, पहला क्या है? balance of payment measures difference between export and import of visible item, of export of invisible item, चलो ठीक है। balance of payment measures difference between all receipts and payment of foreign exchange country, ये तो पक्का है। third, balance of payment is a stock concept, it is a flow concept। देखो ये flow concept है।
चेंजेस विद द चेंज इन टाइम। ये स्टॉक कंसेप्ट नहीं, स्टॉक कंसेप्ट जो होता है जो फिक्स हो जाता है एक पॉइंट पे, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसमें दिन भर साल भर ट्रांजैक्शन चलते हैं, तो ये फ्लो कंसेप्ट है। तो मतलब बोथ 2 and 4, तो आंसर 2 and 4 किस में है भाई? बी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, रिसीट हम क्रेडिट साइड लेते हैं, एंड पेमेंट ऑन डेबिट साइड, तो क्रेडिट डेबिट ए इज द आंसर। ठीक है, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल, नहीं, receipts of foreign exchange are more than the payment of foreign exchange, receipts of foreign exchange are less than receipts of foreign exchange, surplus of, तो ये बी आंसर होना चाहिए। फिर भी हम डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, बोथ ए एंड सी। चलिए, बोथ ए एंड सी। ए क्या था? receipts of foreign exchange, नहीं, तो ये भाई रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन, सरप्लस आ रहा है ना, तो रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर आल्सो नोन एज, गुड्स मतलब दिखता है जो, विजिबल ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, ट्रेड रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। करेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में देखो, अब यहां पे क्या है, करंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो इसका आंसर होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड है खाली, तो विजिबल आइटम्स ही होगा। इसमें कंफ्यूज मत हो, करंट में विजिबल इनविजिबल सब आता है, बहुत लोग ये मार के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनविजिबल आइटम रेफर्स टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इनविजिबल है तो ये ट्रेड जो है नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं आएगा, ट्रेड मतलब विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ इनकम फ्रॉम नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, बैलेंस ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशंस जो होते हैं, डोनेशन करंट ट्रांसफर हो गया, तो वो सब जो है, ये डी आंसर है, बिकॉज डी में नॉन फैक्टर सर्विसेज आता है, फैक्टर सर्विसेज आता है, एंड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर भी हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो डोनेशंस के फॉर्म पे आता है, स्कॉलरशिप्स के फॉर्म पे आता है, तो वो भी दिखता नहीं है, तो वो इनविजिबल ट्रेड में। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो रेंट और डिविडेंड ये सब है, तो ये ऑल ऑफ द अबव। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में नहीं। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तो ये हो गया आपका अकोमोडेटिंग आइटम का, तो ये नहीं आएगा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट आते हैं, डैश ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकिंग टू कवर सरप्लस ऑफ डेफिसिट इन ऑटोनॉमस, तो ये हो जाएगा अकोमोडेटिंग आइटम। यहाँ पे अकोमोडेटिंग है, जो अगर सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, उसके हिसाब से हम लोग डालते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड, गिफ्ट्स मिला है, तो गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस ये क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो आता आएगा क्रेडिट साइड में, पैसा आया है फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से पैसा आया, मतलब क्रेडिट साइड में आया। अब भैया गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस है, ये तो एसेट लायबिलिटीज को इफेक्ट करेगा ही नहीं, तो ये क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड, देखो मशीनरी बहुत लोग एसेट समझते हैं, ये एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको एसेट ट्रीट नहीं करते हैं मशीनरी को। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में तीन ही चीज़ आते हैं, याद रखना आपको। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, सर मशीनरी खरीदी तो एसेट बन गया, और एसेट बन गया तो ये कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मशीनरी को एसेट नहीं कंसिडर करते हैं,
कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन आते हैं, लोन टेकन दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग नंबर 1, दूसरा एक हो गया बोरोइंग एंड लेंडिंग हो गया, और दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गया, और तीसरा जो हो गया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एनीवे, तो अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन दी करेंट अकाउंट, ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तो आरबीआई का होता है, छोड़ दो। कैपिटल अकाउंट में एसेट्स और बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटी इंपैक्ट ये भी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इज एक्सेस ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इज एक्सेस ऑफ ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट। देखो समझा दूं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है या डेफिसिट है, ये पहले ऑटोनॉमस आइटम्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। ऑटोनॉमस रिसीट्स, ऑटोनॉमस में अगर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, मतलब ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट, तो उसके बाद अब हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम का हेल्प लेते हैं। तो भाई ये ऑटोनॉमस, सरप्लस पहले है कि डेफिसिट है वो हम लोग ऑटोनॉमस आइटम से ही देखते हैं, फिर अकोमोडेटिंग हम लोग उसमें पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन विच आर not guided by led to an increase or decrease in official reserve account, all of the above, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, और जो भी हम करेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में पैसा डालेंगे या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसा निकालेंगे, तो ये है। चलिए, तो मैं ये देख के मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसको आप ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ने फॉरेन में इन्वेस्ट किया, हमारे यहाँ से पैसा गया तो डेबिट साइड होगा, और भैया इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट होगा, तो डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। लॉजिकली आपको सारे आंसर्स देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। बहुत टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज foreign exchange transactions are dependent on other transaction in the balance of payment account. Foreign exchange transactions dependent on other transaction in the balance of payment account is called accommodating transaction, क्योंकि भाई ये पैसा डॉलर्स हम पुट करेंगे कि निकालेंगे, ये सारा इसमें है, बहुत बार कर लिया है, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स आता है करंट अकाउंट में, यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आता है। 1, 2 एंड 3 किसमें देख लो, 1, 2 एंड 3, ठीक है। एनआरआई रेमिटेंसेस टू द फैमिली है। रेमिटेंस क्या होता है कि एनआरआई है, कोई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, सपोज यूएस में पैसा कमा रहा है, वहाँ से पैसा कमा के अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है कि लो भाई ये मेरी कमाई है, तुम लोग ले लो, तुम लोग भी खा पी लो, ऐश कर लो, तो वो भी पैसा आया तो क्रेडिट है, और भैया किस अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, तो क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, क्योंकि पैसा भेज रहा है ना वो, ना ही इसमें कोई एसेट लायबिलिटी कुछ है नहीं, फैमिली को मैं पैसा भेजूंगा तो ना ही कोई एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड खाली एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन विजिबल गुड है, बैंकिंग सर्विसेज इनविजिबल है, बोरोइंग इनविजिबल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो भाई ट्रेड में तो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है, तो ये आएगा, है ना। एफडीआई इज कैपिटल अकाउंट का आइटम। द डिफरेंस बिटवीन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड मर्केंडाइज, मर्केंडाइज इज विजिबल आइटम, ये नया नाम है विजिबल गुड्स के लिए, तो याद रखिएगा, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ अकाउंट लीड्स टू, अब भाई डिसइक्विलिब्रियम है तो या तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो सरप्लस हो सकता है और डेफिसिट हो सकता है, तो भैया इसका डिपेंड करता है, तो मेरा जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है आरबीआई में वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये दोनों डिपेंड करता है, सरप्लस है या डेफिसिट है, दोनों आंसर है, तो बोथ ए एंड बी अबव। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें कवर किए हैं, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करूं। अगर आपको वीडियो आपकी पसंद आई है तो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।